हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका स्वागत है। हमारी आज की मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है 2015 की एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप से, जिसमें बहुत सारी टीमें शामिल होती है। एक लंबी दौड़ के बाद सब काइकिंग के लिए निकलते हैं, जिसमें एक टीम का लीडर माइकल था। माइकल की टीम अच्छी होने के बावजूद भी हर साल फाइनल में पहुंचकर हार जाती है और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही लग रहे थे। काइकिंग के टाइम उसके टीम मेंबर और नेविगेटर माइकल को रास्ता बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और आखिर में सब एक कीचड़ के मैदान में पहुंच जाते हैं। मतलब हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, लेकिन माइकल कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। इसलिए लियो उसकी एक फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पे डाल देता है। सालों की हार के बाद भी माइकल अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। वो अपनी बेटी और पत्नी हेलेन के साथ रहता है और अपने डैड के साथ प्रॉपर्टी सेलिंग का काम करता है, लेकिन माइकल इस काम में भी फेल था। वो आज भी अपनी 3 साल पुरानी फोटो देखकर खुद को फिनिश लाइन तक ना पहुंचने के कारण एक हारा हुआ इंसान मानता है। लेकिन हेलेन उसको इस साल होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कहती है, जिसके लिए उसे एक नई टीम और नए स्पॉन्सर की जरूरत थी। स्पॉन्सरशिप के लिए वो कुछ लोगों से मिलता है। भले ही उसकी टीम 10 साल फाइनल में पहुंचती रही, लेकिन जीती कभी नहीं। वो स्पॉन्सर्स को अपनी नई टीम मेंबर्स के बारे में बताता है, जिसमें पहला आदमी है विलियम चिक्रोटिक यानी चिकी, जो 4 बार चैंपियन रेसर रह चुका है, लेकिन उसकी टीम ने घुटने की एक चोट की वजह से उसको टीम से निकाल दिया था। टीम की दूसरी मेंबर ह्यूगो बेकर की बेटी ओलिविया बेकर होगी, जो एक बहुत अच्छी रेसर और माउंटेन क्लाइंबर है। इन नामों के दम पे वो स्पॉन्सर से $1 लाख की डिमांड करता है। स्पॉन्सर्स उसको पैसे देने से मना कर देते हैं, लेकिन माइकल का एक दोस्त उनको माइकल की टीम को स्पॉन्सर करने के लिए मना लेता है। वो लोग माइकल की टीम को स्पॉन्सर करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उनकी एक डिमांड थी कि वो सिर्फ $50,000 देंगे और टीम का चौथा मेंबर लियो होना चाहिए, जिसने माइकल की फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पे डाली थी। और तब से दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। लियो एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन चुका है और वो भी जानता है कि माइकल के स्पॉन्सर्स को उसकी फैन फॉलोइंग से मतलब है, न कि रेस जीतने से। इसीलिए वो लियो को माइकल की टीम में देखना चाहते हैं। माइकल अपने गुस्से को बुलाकर लियो से मिलने जाता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीतना है। लियो माइकल से पूछता है कि पिछली बार किसकी गलती थी और इस बार क्या होगा। माइकल अपनी गलती मानता है और कहता है, टीम मेरी है, लेकिन बोलने की आजादी सबको होगी। माइकल की टीम चैंपियनशिप से 4 दिन पहले सैंटो डोमिंगो सिटी पहुंचती है, जहां बहुत सारे कुत्ते गलियों में आवारा घूम रहे हैं, जिनमें से कुछ को रेबिस की बीमारी है। अगली सुबह सब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। रात को सारी 54 क्वालिफाइड टीम्स एक साथ एक जगह जमा होती हैं, जहां पे उनको पहले टारगेट के बारे में बताया जाता है। मूवी में आगे हमें एक बीमार कुत्ता दिखाया जाता है जो गलियों से गुजरता है और 2 कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक में चढ़ जाता है और एक ब्रिज के पास जाकर उतर जाता है। एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप के लिए सारी टीम्स को 435 माइल की दूरी तय करनी होगी, जिसमें ट्रैकिंग, बाइकिंग, क्लाइंबिंग और काइकिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल थी। सारी टीम्स पहले पड़ाव की रेस के लिए तैयार होती है। ओलिविया यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को बताती है कि मेरे डैड को कैंसर खत्म कर रहा है और मुझे इस रेस को उनके लिए जीतना है। टाइमर शुरू होता है और सारी टीमें भागना शुरू कर देती हैं। पहले पड़ाव में 29 मील का एक जंगल का ट्रैक था। सारी टीम्स अपना अपना रास्ता चुनती हैं और शाम होने तक पहले पड़ाव तक पहुंच जाती है। यहाँ भी चारों तरफ आवारा कुत्ते घूम रहे थे। माइकल की टीम सबसे 1 घंटा लेट पहुंचती है। यहाँ से आगे बाइक रेस शुरू होगी। वो बीमार कुत्ता जिसे हमने पहले देखा था, वो भी इसी कैंप के आसपास घूम रहा था। माइकल उस कुत्ते को थोड़ा सा खाना देता है। साइकिलिंग शुरू होती है और माइकल अपनी टीम के साथ तेजी से बाइक चलाते हुए जंगल का रास्ता पार करता है, लेकिन आगे उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है जो मैप में नहीं था। वो साइकिल को अपने साथ उठाकर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। ओलिविया सबसे पहले ऊपर जाती है। पहाड़ चढ़ने के बाद उनके सामने एक जिप लाइन थी, जिसे क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पे जाना था। पहले चिकी और फिर लियो जाता है। उन दोनों के बाद ओलिविया जाती है, लेकिन बीच में जाकर उसकी हुक अटक जाती है। माइकल उसके पीछे जाता है और वो भी फंस जाता है। माइकल अपनी हुक निकालकर आगे जाता है और उसके बाद वो अपनी साइकिल ओलिविया की तरफ फेंकता है, ताकि वो उसे पकड़कर खुद को उसके साथ बांध सके, और ओलिविया ऐसा ही करती है। उसके बाद ओलिविया अपनी हुक निकालती है और सारा वजन माइकल पे आ जाता है, लेकिन वो दोनों इस खतरनाक जिप लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। दूसरी ओर वो कुत्ता भी जंगलों में घूम रहा था। शायद वो किसी चीज का पीछा कर रहा था। माइकल की टीम चौथे पड़ाव पे पहुंच जाती है।
लेकिन अब भी वो 11वें नंबर पे थे। अगले पड़ाव के लिए सब लोग फिर से भागना शुरू करते हैं। खेत खलियानों से होते हुए अपने पड़ावों को पार करते हुए वो लोग रात को 6वें पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। यहाँ अभी सिर्फ 3-4 टीम ही पहुंची थी। माइकल अपनी टीम से कहता है कि हमें 1 घंटे से ज्यादा सोना चाहिए, लेकिन ओलिविया कहती है कि पिछले 3 दिन में हम 5 घंटे सो चुके हैं और तुम्हें कितना सोना है। चिक्की सबसे कहता है अगर हमें कुछ अलग करना है तो अपना जीपीएस कुछ देर के लिए बंद करना होगा। वो लोग 35 मिनट का रेस्ट करते हैं। रेस्ट के बाद सब लोग फिर से भागना शुरू करते हैं। बिगड़ते मौसम में ट्रैकिंग करना और भी खतरनाक हो जाता है, लेकिन 7वें और 8वें पड़ाव में 82 मील का रास्ता ऐसे ही तय करना था। माइकल की टीम अभी 6वें नंबर पे थी और वो छोटा कुत्ता भी उन्हीं जंगलों में घूम रहा था। एक जगह गिरने से चिकी का घुटना मुड़ जाता है। लियो उसका बैग उठाता है। माइकल थोड़ा रुकने के लिए कहता है और लियो यहाँ पर वीडियो बनाने लगता है। माइकल मजाक में उसका फोन पकड़ता है और उठाकर दूर फेंक देता है। इस बात पे दोनों लड़ने लगते हैं और वो कुत्ता भी वहीं आ जाता है, जिसे देखकर माइकल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन वो लोग चिकी को उठाकर आगे बढ़ते हैं और वो कुत्ता भी उनके साथ चलता है। वो लोग एक गांव के बीच में से निकलते हैं। चिकी के कहने पे वो लोग जंगलों के रास्ते से शॉर्टकट लेते हैं। लियो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो कुत्ता आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक देता है और भौंकने लगता है। जब वो आगे ध्यान से देखते हैं तो वहाँ एक बहुत गहरी खाई थी और लियो की जान उस कुत्ते की वजह से बच जाती है। सुबह हो जाती है और वो लोग एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। ओलिविया का एक पैर जख्मी था और उनके पास बहुत कम खाना बचा था। तभी वो कुत्ता नदी के दूसरे पार चला जाता है और ये लोग नदी के साथ साथ चलने लगते हैं। लेकिन माइकल को केवल एक बात परेशान कर रही थी कि वो कुत्ता उन तक पहुंचा कैसे, जिसे उसने 200 मील पहले खाना दिया था। वो लोग जिपलाइन, साइकिलिंग और रेसिंग करते हुए जहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन कुत्ता इतनी दूर कैसे उनके पीछे आ सकता है। वो कुत्ता फिर से वापस आ जाता है और उनके साथ चलने लगता है। वो लोग घने जंगलों और दलदल के मैदान से होते हुए जाते हैं। 9वें पड़ाव में 27 मील हाइकिंग का टारगेट होता है और माइकल की टीम अब 4थे नंबर पे थी और पहले नंबर पे उनकी राइवल टीम आर्चर थी। हाइकिंग में भी कुत्ता उनके साथ रहता है, लेकिन लियो की हालत खराब हो जाती है। माइकल लियो और अपनी टीम को रेस्ट करने के लिए कहता है। लियो थोड़ा पानी पीता है और कुछ मीट बॉल्स खाता है। माइकल कुत्ते को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है जैसे इसने मेरे दिए खाने के बाद कुछ भी खाया नहीं। वो कुत्ते को कुछ और मीट बॉल्स देता है और कहता है कि हमें इसका नाम रखना चाहिए, और वो उसका नाम आर्थर द किंग रखता है। सब लोग आगे बढ़ते हैं। लियो थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकता है और आर्थर भी उसके साथ रुकता है, लेकिन बाद में सब लोग एक जगह मिल जाते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण लियो की तबीयत और भी खराब हो रही थी और आर्थर भी जख्मी था। उससे सड़े हुए मांस की बू आ रही थी। वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां रेस के नियमों के हिसाब से वो लोग बोट लेकर नदी पार कर सकते हैं। एक बोट वाला कपल उनकी मदद करता है और वो लोग नदी पार करने के बाद 10वें पड़ाव में पहुंच जाते हैं। यहाँ डॉक्टर लियो को स्लिंग चढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना करता है क्योंकि अगर ऐसा किया तो टीम को 4 घंटे की पेनल्टी लग जाएगी। मगर उनके लिए एक अच्छी खबर ये थी कि यहाँ पहुँचने वाली वो पहली टीम थी और आर्चर टीम उनके पीछे थी। लियो कहता है कि मुझे सिर्फ पानी चाहिए, लेकिन माइकल डॉक्टर से लियो को स्लिम देने के लिए कहता है। माइकल आर्थर के घावों को साफ करता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी जानवरों का डॉक्टर नहीं था। चिकी माइकल से पूछता है कि हमने इससे पहले रेस क्यों नहीं की, और माइकल कहता है कि सच ये है, कोई स्पॉन्सर मुझे पैसे नहीं देता, और सच ये भी है कि यहाँ आकर ट्रेनिंग करने के लिए मैंने अपनी जेब से $25,000 दिए हैं। मैंने मेरी फैमिली की पूरी सेविंग यहाँ लगा दी है और ये मेरा आखिरी मौका है। स्लिम चढ़ाने के बाद लियो ठीक हो जाता है और उनकी रेस्ट भी पूरी हो जाती है और वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी आर्क टीम भी वहाँ आ जाती है, जिसका लीडर टेकर था। इसने ही चिकी को घुटने की चोट के कारण अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। वो चिकी से मजाक करता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, इसीलिए तुम्हारा बैग कोई और उठाने लगा है। माइकल अपनी टीम के साथ निकलने के लिए तैयार होता है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम बोटिंग का 14 घंटे का रास्ता 12 घंटे में पूरा करेंगे और बाकी का बचा रास्ता दौड़कर पूरा करेंगे। फिनिश लाइन तक पहुंचने का ये 11वां और आखिरी पड़ाव था। न्यूज में माइकल के साथ आर्थर की तस्वीरें फेमस हो रही थी कि ये टीम का 5वां मेंबर है। वो लोग भागकर काइकिंग के लिए समंदर के किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन मैनेजमेंट वाले कुत्ते को साथ ले जाने से मना करते हैं। डेकर भी अपनी टीम के साथ काइकिंग के लिए वहां आ जाता है। लियो माइकल से कहता है कि हम इस रेस को जीत सकते हैं। माइकल आर्थर से कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब इससे आगे तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा।
डेकर की टीम थकी हुई थी। माइकल आसानी से जीत सकता है। सब लोग नदी में रेस शुरू करते हैं। आर्थर नदी के किनारे उनका पीछा करता है और पानी में कूद जाता है। माइकल से ये सब देखकर रहा नहीं जाता और वो लियो को रुकने के लिए कहता है, लेकिन लियो माइकल से कहता है कि ये हमारा आखिरी मौका है। लेकिन माइकल लियो से कहता है कि वो अब हम में से एक है और हम ऐसे ही किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। लियो भी मान जाता है और वो दोनों उसे बचाने के लिए पीछे जाते हैं। आर्थर पानी में डूबने लगता है, लेकिन माइकल उसे टाइम पर बचा लेता है। ओलिविया और चिकी भी पीछे आ जाते हैं। अब उनके लिए इस रेस को जीतना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो इस रेस को जारी रखते हैं। वो लोग फिनिश लाइन से अब भी बहुत दूर थे, लेकिन माइकल कहता है कि हमारे पास अब भी एक मौका है टॉप 3 में आने का, इसीलिए वो अपनी रेस जारी रखते हैं। वो लोग जीत सकते थे अगर वो पीछे न मुड़ते, लेकिन वो लोग आर्थर के साथ दूसरे स्थान पर आते हैं। सब लोग अपनी इस जीत से बहुत खुश थे, लेकिन आर्थर की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि इसे मारने की वजह से इसके अंदर बहुत इन्फेक्शन फैल चुका है, तो हम कोई भी सर्जरी नहीं कर सकते। थोड़ा ट्रीटमेंट के बाद ये कुछ दिन के लिए जिंदा रह सकता है। माइकल आर्थर को यूएस ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके दोस्त के हिसाब से एयरपोर्ट अथॉरिटी इसकी मंजूरी नहीं देगी। वो कहता है कि हमें इसे शान से मरने देना चाहिए। माइकल अपनी बीवी हेलन को फोन करके इस बारे में बात करता है। डॉक्टर माइकल को आर्थर के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए देता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। माइकल कहता है कि मैं इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। माइकल उसको एक होटल में ले जाता है, लेकिन आर्थर अंदर नहीं जाता। वो माइकल को रोड साइड में एक जगह ले जाता है और रात को दोनों वहीं सो जाते हैं। लियो सुबह माइकल को लेने आता है, क्योंकि उनकी फ्लाइट का टाइम हो चुका था। एयरपोर्ट में सब माइकल का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि डेकर भी चिकी की मदद करने आता है। डेकर मानता है कि हम चाहकर भी तुम्हें नहीं हरा पाते अगर तुम लोग आर्थर के लिए पीछे नहीं मुड़े होते, और मौका मिले तो मैं तुम्हारा बैग उठाना चाहूंगा। ये सब लोग आर्थर को यूएस ले जाने के लिए माइकल की मदद करने के लिए एयरपोर्ट पे आए थे। लोगों की भीड़ और जोश को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी आर्थर को यूएस ले जाने की परमिशन दे देती है। एयरपोर्ट वाले आर्थर को पिंजरे में डालकर प्लेन में ले जाते हैं। जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है, माइकल आर्थर को लेने पहुंच जाता है और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही माइकल आर्थर को डॉक्टर के पास ले जाता है। हॉस्पिटल में हेलन माइकल को बताती है कि आर्थर के इलाज के लिए हजारों लोगों ने पैसे भेजे हैं और हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर माइकल को बुलाकर कहती है कि आर्थर का बचना मुश्किल है, लेकिन 18 महीने बाद ये वही आर्थर था जिसने जीने की चाह नहीं छोड़ी और वो माइकल की फैमिली का एक मेंबर बन गया। आर्थर को बचाने के लिए जो संस्था बनी थी, वो आज भी पूरी दुनिया में जानवरों के इलाज के लिए पैसे जमा करती है। और यह है आर्थर के साथ असली माइकल की फैमिली की फोटो। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है यार। मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।